everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to discuss a new technique for false versus not given. I know you have been facing problem in false and not given. I'll tell you the simplest way to solve such questions. But before starting, please subscribe my channel. अगर आपको मेरा teaching style and content अच्छा लगता है तो it motivates me to work even harder and it's already motivating. Thanks a lot for your love and affection. So let's get started. बेसिकली फॉल्स एंड नॉट गिवन स्टेटमेंट्स पता कैसे चलेंगे कि वो फॉल्स है या नॉट गिवन है? हर कोई आपको बता रहा है कि जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट विद द पैसेज दैट इज फॉल्स, बट मैम कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं समझ आता, कभी कभी तो नॉट गिवन हमें फॉल्स लगता है बट वो होता नॉट गिवन है. देखो, देयर इज वन टेक्निक. आपको जो भी सेंटेंस मिल रहा है, लेट्स से दे हैव गिवन यू अ स्टेटमेंट, आप उस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो जो मेन हमारा पार्ट है सब्जेक्ट, देन वी हैव वर्ब एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट. अब जब हमें तीनों के तीनों पार्ट ही मैच कर रहे हैं, लेट्स से हमने किसी भी एक सेंटेंस का सेम पार्ट हम पैसेज में सर्च कर रहे हैं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा. सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी कराऊंगी, दैट इज रोमन सोल्जर्स वर टैटूड. Roman soldiers were tattooed to prevent them from committing violent crimes. So basically यहाँ clearly visible है कि Roman soldiers जो हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? were tattooed. were tattooed एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, that is verb. prevent them from committing violent crimes. So वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. वी हैव गॉट 3 पार्ट्स इन अ सेंटेंस. अब हमने क्या करना है? फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, यही 3 पार्ट्स आपने मैच करने हैं. कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर लो, जाके पैसेज में सर्च करो. अगर आपको पैसेज में वो पार्ट्स मिलते हैं, रीड दी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सराउंडिंग 2-3 लाइन्स आपने पढ़नी है. अगर सेम इन्फॉर्मेशन अब आपको इन तीनों पार्ट्स में से अगर खाली 2 पार्ट्स, एनी 2 पार्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं, सो द आंसर इज फॉल्स. बट अगर आपको 3 में से 3 टोटल 3 यू आर फाइंडिंग, देन द इंफॉर्मेशन इज ट्रू. अगर खाली एक ही पार्ट, एक ही थिंग आपको मिल रही है, ओनली वन थिंग मैचेस, देन द आंसर इज नॉट गिवन. अगर 2 मैच कर रहे हैं तो फॉल्स है. बट अब इसमें भी देयर इज वन थिंग जो आपने यूज करनी है, ध्यान देना है. आई ऑलवेज टेल यू वन टेक्निक ऑफ माइंड कि शॉर्टकट्स नहीं यूज करने. ये मेथड आपने तभी यूज करना है जब आपको प्रीवियस मेथड से नहीं समझ आए. आई पुट द लिंक ऑन द स्क्रीन, जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन रिलेटेड वीडियो है. उसमें किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है वो चीज़. मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बोलती हूँ कि 3 थिंग्स पे फोकस करना है: रीड, ट्रांसलेट एंड अंडरलाइन. इफ यू आर मिसिंग ईदर ऑफ 3 स्टेप्स, देन प्रॉब्लम विल डेफिनेटली अराइज. सो मेक इट अ पॉइंट कि आप ये तीनों स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करो. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, उसके बाद उसे मदर टंग में ट्रांसलेट करो, उसके बाद अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, फिर वो कीवर्ड्स लोकेट करो. अब कीवर्ड्स जहाँ पे वो मैक्सिमम, लेट से आपने 5 कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम 4 to 5 कीवर्ड्स आपको एक ही प्लेस में मिल रहे हैं, वो आपकी लोकेशन है, ना कि वो जहाँ पे आपको पहले 2 वर्ड्स मिल गए एंड आपको लगा यहाँ यहीं पे आंसर होगा. ऐसा नहीं होता. अगर आपको इस मेथड से आंसर नहीं मिलता, आप कंफ्यूज हो गए हो, आंसर नहीं मिला, 1 मिनट ओवर हो गया है, देन यू विल प्रोसीड टू दिस पर्टिकुलर मेथड. फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन के लिए आप ये यूज करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आप एक बार ट्राई करके देखना. बट अगर आप इन तीनों में से कुछ मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इसीलिए आपको ये मेथड यूज करना पड़ रहा है. ओके, सो ये सिंपलेस्ट वे है. जिस भी स्टूडेंट को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं तो वहाँ पे वो ऐसे करके देख सकते हैं. और एक चीज़ का और ध्यान देना, आप कह रहे हो कि मैम हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, बट हमें सेम सेंटेंस में नहीं मिला. आफ्टर द फुल स्टॉप आपको पहले सब्जेक्ट मिला, आफ्टर फुल स्टॉप आपको एक नेक्स्ट सेंटेंस मिला जिसमें आपको वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिल गया. तो आपके अकॉर्डिंग तो आंसर ट्रू हो गया, क्योंकि मैम सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी, पर वो 2 अलग अलग सेंटेंसेस में मिले हैं. एक स्टेटमेंट पूरी कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, एंड देन दे हैव स्टार्टेड नेक्स्ट स्टेटमेंट. सो वो आपका आंसर ट्रू नहीं होगा.
उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपका फॉल्स तभी होगा आंसर जब आपको एक ही स्टेटमेंट में दो पर्टिकुलर थिंग्स मिल रही हैं, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगी, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। उसके बेसिस पे आपको यू विल get clear understanding of this particular topic. So watch the video till the end. And one more thing, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि ये मेथड इजी है कि पिछले वाला इजी था, so that हम और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं जिन्हें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स गेट प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज यही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सेकंड एंड फोर्थ का आंसर ट्रू है, so I don't want to explain you that, otherwise वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। Let's proceed with first, third and fourth। अब इससे आपको मेथड पता चलेगा, जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एंड नॉट गिवन वाला, वो आपने कैसे यूज करना है। फिंगरप्रिंटिंग इज द ओनली इफेक्टिव मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? फिंगरप्रिंटिंग। ओके, सो फिंगरप्रिंटिंग इज सब्जेक्ट, इज द ओनली इफेक्टिव मेथड, दी ओनली, ठीक है, इज दी ओनली, विल कंसिडर इट एज वर्ब, एंड इफेक्टिव मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स इज ऑब्जेक्ट। अब मुझे तीनों में से दो पार्ट्स मिलते हैं तो मेरा फॉल्स होता है, और अगर सिंगल पार्ट मिलता है तो नॉट गिवन होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब मेरे कीवर्ड्स क्या है इसमें? फिंगरप्रिंटिंग, ओनली इफेक्टिव, क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस पे सर्च शुरू करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग, ओनली इफेक्टिव, आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। लेट्स स्टार्ट सर्चिंग। जहां पे मैक्सिमम कीवर्ड एक प्लेस में मिले वहां पे हमारा आंसर होगा। सो फिंगरप्रिंटिंग की बात डेफिनेटली पूरे पैसेज में हुई है। द पैसेज इज ऑल अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी हम लोकेशन मेन सर्च करते हैं। सो बेसिकली हमारा कीवर्ड जो थे फिंगरप्रिंटिंग, ओनली इफेक्टिव एंड आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। सो ये हमारा आंसर होगा। He took fingerprints from the local people as a form of signature for contracts, ठीक है। His fascination with fingerprints propelled him to study them for next 20 years. He developed the theory of fingerprints were unique to an individual and did not change at all over a lifetime. Okay, ये तो हमें पता चल गया। In 1880, Henry Ford suggested that fingerprints could be used to identify convicted criminals. अब फिंगरप्रिंट्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं? कीवर्ड्स कौन कौन से हमारे मिल रहे हैं? कीवर्ड्स मिल गए तो मतलब लोकेशन यही है, ठीक है। सराउंडिंग लाइंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले वाली। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं कुड बी यूज्ड, हो सकते थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओनली इफेक्टिव है, फिंगरप्रिंट्स ही खाली इफेक्टिव हैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल्स। तो हमें कौन से कीवर्ड्स मिल रहे हैं? फिंगरप्रिंट्स मिल रहा है और आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स मिल रहा है। दो कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ओनली इफेक्टिव तो कहीं नहीं मिल रहा, कुड बी यूज मिल रहा है, डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा मीनिंग का। एंड पार्ट भी हमें दो ही मिल रहे हैं, सब्जेक्ट एक हमें मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब तो मिला ही नहीं हमें। सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? अगर हमें दो पार्ट्स मिल गए सो ऑब्वियसली द आंसर इज फॉल्स हियर। ओके, आई बिलीव आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया कि मेथड कैसे यूज करना है।